गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में काव्य क्रमांक 7 साथी हाथ बढ़ाना, इस काव्य को हम आज की वीडियो में समझेंगे। कवि साहिर लुधियानवी इन्होंने इस काव्य को लिखा हुआ है। इस काव्य में उन्होंने एक दूसरे को सहाय करने के लिए, मदद करने के लिए उन्होंने कहा गया है। हम भले कितना भी कठिन काम करते हो, पर हम एक दूसरे को सहाय करते हैं तो हमारा कठिन कार्य भी हल्का सा हो जाता है। ये कवि को यहाँ पे कहना है। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हो, हम कवि का परिचय करवाते हैं, इसके बाद काव्य को पंक्ति वाइज समझते हैं। साहिर लुधियानवी का जन्म ईस्वी सन 1921 में होता है तथा उसका निधन ईस्वी सन 1980 में हो जाता है। उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी का जन्म लुधियानवा के एक ज़मींदार परिवार में हुआ था। लुधियाना कहाँ पर है? पंजाब में। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अदबे लतीफ़ और शाहकार पत्रिकाओं का संपादन किया। आओ कि कोई ख्वाबा सुने, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक साहित्य था। आओ कि कोई ख्वाबा सुने उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी। साहित्य के क्षेत्र में उनके विशिष्ट प्रदान किए गए सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले जो नागरिक सम्मान होते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन नागरिक सम्मानों में से उनको पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया था। कवि साहिर लुधियानवी प्रस्तुत काव्य में हमें क्या कहते हैं? कवि ने परस्पर एक दूसरों की सहायता करने की यहाँ पर बात की हुई है। एक दूसरे का साथ मिलने पर कठिन से कठिन कार्य भी क्या हो जाता है? आसान हो जा सकता है, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना है। कवि कहते हैं कि एक दूसरे को हमें साथ देना है, सहाय करना है, मदद करनी चाहिए। अगर अकेला कोई भी व्यक्ति एक काम करेगा तो थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा। अकेला काम करने से मनुष्य थक जाता है। मिलकर बोझ उठाना, अगर हम मिलकर वो बोझ उठाएंगे तो आदमी थकेगा नहीं। अकेला करेगा तो थक जाएगा, लेकिन मिलकर हम बोझ उठाएंगे तो हम थकेंगे नहीं। इसलिए साथी हाथ बढ़ाना है, इसका मतलब हाथ से हाथ मिलाकर सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत से शीश झुकाया। पौलादी है सीने अपने, पौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टाने में पैदा कर दे राहे, साथी हाथ बढ़ाना है। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं? हम मेहनत वाले, हम जो लोग हैं मेहनत करने वाले लोग हैं। हम मेहनत वाले ने जब भी मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ दिया, पर्वत ने शीश झुकाया। क्या कहते हैं? पर्वत का मतलब पहाड़ होता है, पर्वत होता है पहाड़। शीश मतलब मस्तक, सिर झुका दिया है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर काम किया तो सागर ने रास्ता छोड़ दिया, पर्वत पहाड़ों ने सिर झुका दिया। पौलादी है सीने अपने, हमारे सीने कैसे? पौलादी मतलब बेहद है, मजबूत है। पौलादी है बाहें, हमारे बाहें भी मजबूत है, हमारा सीना भी मजबूत है। हम चाहे तो चट्टान में पैदा कर दे रहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना है। चट्टान मतलब पत्थर में भी हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। हम चट्टानों में, पर्वत में, पहाड़ों में भी हम कुछ बीज पैदा कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना है। क्या कहते हैं मित्रों कवि?
मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत करना हमारे लेख की रेखा है, हमारा भाग्य का काम है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ है और वो काम हमें करना ही पड़ेगा। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत करने से हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना है। अपना दुख भी एक है, साथ ही अपना सुख भी एक है। अगर किसी को दुख होता है तो किसी एक को नहीं, हम सभी व्यक्ति का वो दुख होता है। अपना दुख भी एक है, अपना सुख भी एक है। हम सुख और दुख दोनों में एक दूसरे को सहाय करना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल है, अपना रास्ता नेक है। हम जहाँ पर जाने वाले हैं, जिस मंजिल को हम पार करने वाले हैं, हमारी मंजिल सच की है, रास्ता अपना नेक है, अपना रास्ता भी एक है और इस मंजिल पर हम जाना चाहते हैं। इसलिए साथी, हम एक दूसरे को साथ देकर आगे बढ़ना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो झर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना है। अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अगर हम एक दूसरे से मिलकर काम करें, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। हम एक दूसरे के मिलकर अगर काम करते हैं तो दरिया बन जाती है। मतलब कतरा मतलब बूंद, टुकड़ा। अगर एक एक बूंद मिलकर जाते हैं तो एक दरिया, एक नदी बन जाती है। एक बूंद का टुकड़ा मिलकर एक नदियाँ बन जाती है। एक से एक मिले तो कतरा, कतरा मतलब बूंद बन जाता है दरिया। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, हम ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार बूंद बूंद से एक दरिया बन जाती है। एक से एक मिले तो झर्रा, झर्रा मतलब कण बन जाता है सेहरा। अगर एक एक कण मिलता है तो एक झर्रा बन जाता है। एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना है। अगर हम इंसान का मतलब इंसान लोग, एक से एक मिले इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर हम एक दूसरे का सहाय कर कर काम करते हैं तो हमारा कठिन काम भी आसान हो जाता है। हमको हाथ बढ़ाना है, सहायता करना है, कदम बढ़ाना है, मतलब आगे बढ़ना है। हम जो भी काम करेंगे वो अकेले नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को मिलकर काम करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाने हैं। हम इंसान, हम लोग एक दूसरे को सहाय करके आगे बढ़ के हमें काम करना है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। किसी भी एक काम का बोझ एक ही व्यक्ति पर न पड़े, हम सब मिलजुल कर साथ में रहकर वो काम करें ताकि वो काम कठिन भी हो तो आसान हो जाएगा। कवि ने यहाँ पर विद्यार्थी मित्र हो, हमें साथ ही हाथ बढ़ाना है। इस काव्य में एक दूसरे को सहायता करने की बात यहाँ पर कवि ने की है। कवि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर करवाते हैं। शाहिर लुधियानवी ने यहाँ पे हाथ बढ़ाना मतलब एक दूसरे को सहाय करने की बात यहाँ पर की हुई है। विद्यार्थी मित्र हो, आपको इस पाठ का वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर इस काव्य को अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करवाना है। इस काव्य के ऊपर आधारित शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे आपकी हिंदी की कॉपी में लिखकर उनको याद करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।